प्रेज द लॉर्ड मेरे मसीह भाई बहनों, मैं नितेश मसीह। हमारे साथ जीसस बुलाता है यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक भाई जुड़े हैं और ये अपना गवाही आप तक शेयर करना चाहते हैं मेरे मसीह भाई बहनों। तो आइए सबसे पहले हम इनका नाम पूछते हैं और ये प्रभु ने इनको कैसे कॉल किया, कैसे बुलाया। आज हम इनके जीवन के बारे में, इनकी जीवनी के बारे में हम पूछेंगे मेरे मसीह भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्क्रिप्ट नहीं कीजिएगा, नहीं वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। इनकी जीवन की गवाही को आइए हम लोग सुने, जिससे कि परमेश्वर की महिमा हो। आइए इनसे पूछते हैं नाम क्या है। नाम आपका सर, आपका सबसे पहले। जय मसीह आप सबका। मेरा नाम प्रेमदेव प्रसाद हुआ। प्रेमदेव प्रसाद इनका नाम है। जी जी। और हम पटना का रहने वाले हैं। पटना में मेरा अपना घर है। पटना बिहार। हाँ, पटना बिहार। पटना बिहार के रहने वाले प्रेमदेव प्रसाद नाम है इनका, पटना बिहार में रहते हैं। तो ये आप जीसस को जानते हैं या कभी ऐसा कुछ? हाँ, यीशु मसीह को मैंने बचपन में था, करीब 8-9 साल के था, उस समय से ही प्रभु को जान रहा हूँ। अच्छा, ये आप काम क्या करते हैं? काम तो अभी हम प्रभु की सेवकाई में ही है फिलहाल। करंट में हम वही काम कर रहे हैं। उससे पहले क्या काम करते थे? इससे मुझे एयर इंडिया एयरलाइंस में जॉब लगी। एयर इंडिया एयरलाइंस में इनके पास जॉब लगी और दिल्ली में जॉब लगी। और ये एयर इंडिया एयरलाइंस में जो जॉब लगी थी, ये मैकेनिक का जॉब था, मतलब जहाज बनाने का जॉब था। तो देखिए वहां से इनको परमेश्वर इनको किस तरह से चुना। और वो शख्स हैं जो अपने हाथों से, जो आप बहुत सारे बड़े बड़े लोग उस जहाज पे बैठते हैं, अपने हाथों से उस जहाज को बनाते हैं। आज हमारे साथ वो शख्स बैठे हुए हैं। अब इनसे पूछेंगे मेरे भाई, आप ये बताइए, तो प्रभु को आप कैसे जाने? यीशु मसीह को मैं पूर्ण रूप से जाना था 2008 में। 2008 में? उस समय मैंने ग्रहण कर लिया था। मतलब मैं 8 में पढ़ता था, 800 जी। 8वीं के बाद मैंने जहानाबाद में रहना शुरू किया। जी जी। तो जहानाबाद में ही प्रभु को हम जाने। जहानाबाद में ही। तो कैसे जाने? आपको कोई वहाँ पे बताया? वहाँ पे बताने वाले थे हमारे जीजा जी। अच्छा, आपकी जीजा जी हैं? हमारे अपने जीजा जी हुए। जी जी। उनका घर जहानाबाद में है। मेरी दीदी का ससुराल जहानाबाद में ही हुआ था। वहाँ पे मैंने विशेष करके पढ़ाई करने के लिए गया था, इंटर के। जी जी। तो वहाँ पे दीदी का घर बगल में था, लेकिन फिर भी मैं रेंट पे रहा करता था पढ़ाई करने। जी। तो आना जाना लगा रहता था, मिलते जुलते थे। जी तो जी। मेरे जीजा जी पहले से जाते थे। जी जी। उन्होंने ही मुझे बताया जी जी कि आप मतलब उस समय भी उतना ये नहीं था, क्योंकि समझिए तो एक तरह से बचपना लाइफ था मेरा, है ना। 10th भी क्लियर नहीं किए थे। 8 के बाद मैंने चला गया था। 10th मैंने बाहर से ही किया, जहानाबाद से ही किया। स्कूल तो मेरा गांव का ही था, लेकिन पढ़ाई उधर से ही। तो वहाँ मेरे जीजा जी ही बताए प्रभु के बारे में, बताए। तो उसी समय से फिर मैंने प्रार्थना में जाना शुरू किया। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बताए थे कि ये है चर्च में हम लोग प्रार्थना मतलब आपको जीजा जी वहाँ क्यों लगे? आखिर उनका क्या उद्देश्य था? आपको कोई मतलब दुखी थे यहाँ पे, या परेशान थे, या आपको पैसे के लालच दिया गया था, या आपको घर मकान मिल जाएगा, जमीन जायदाद मिल जाएगा? आपको कुछ तो आपके जीजा जी कुछ तो बताए होंगे कि हाँ तुम्हें जो प्रॉब्लम है आप वहाँ पे जाइए, यीशु मसीह के नाम से बोलिए, वो हो सकता है आपको मिल जाए, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो कोई विशेष करके नहीं बताए थे कि आपको ये चीज मिल जाएगा, धन मिलेगा या दौलत मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं बताए थे। तो आपको कुछ दिक्कत था? उस समय कुछ दिक्कत नहीं था। फिर भी आप गए वहाँ पे? हाँ, अपने जीजा जी के बड़े बड़े जीजा जी हैं, भैया बोल रहे हैं, तो चलिए चल के देखते हैं क्या बात है। हाँ जी 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 जी। उस समय मुझे कोई दिक्कत नहीं था। जी मैं पढ़ाई करने के लिए गया था। हाँ, उस समय कोई दिक्कत नहीं था। उनके कहने के अनुसार मैंने प्रार्थना में जाना शुरू किया। इसलिए जाना शुरू किया कि मैं बचपन से प्रभु यीशु मसीह का नाम सुन रखा था। जी जी। मैं मेरे पापा रहते थे फतुहा में, पटना जिला के फतुहा में। वहाँ उनकी जॉब थी। तो वहाँ पे रहते थे। तो वहीं पे हमने जिस एरिया में रहते थे वहीं पे एक पास्टर थे जी। वो मैं बचपन की बात बता रहा हूँ, जब मैं 8-9 साल का था। तो उस समय से लेकर फिर तो वहां से हटने के बाद फिर भूल गया था। लेकिन फिर भी एक छोटा सा किताब मुझे मिली थी, है ना। उसमें प्रार्थना लिखा हुआ था। मत्ती चैप्टर में वो 6ठे अध्याय में लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना है। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये प्रार्थना पूरा मतलब लिखा है। तो प्रार्थना वाला किताब मुझे मिला था छोटे सा।
तो उस समय मैं फिल्म भी देखा था प्रभु यीशु मसीह का, दया सागर। दया सागर सबसे पुराना फिल्म। हाँ, सबसे पुराना वो बड़ा सा इतना बड़ा चक्री था, उसमें ये रील वाला था। अच्छा, रील वाला प्रोजेक्टर पे एज पे मैंने देखा था। अच्छा। तो उसमें क्या था कि एक जगह प्रभु यीशु मसीह जाते हैं प्रार्थना करने के लिए पहाड़ों पे, है ना। तो उनका प्रार्थना करने के जस्ट बाद उनका ड्रेस चेंज हो जाता है, सफेद हो जाता है। जी, है ना। जी। तो शायद मेरे ख्याल से रात का समय था या भोर का समय था, प्रार्थना जब करने गए थे तो वो जब देखा था ना, तो वो मेरे माइंड में बस गया। जी। ऐसे कैसे हो गया? अच्छा, ऐसे कैसे ड्रेस कैसे चेंज हो गया? हाँ, प्रार्थना करते समय उनका ड्रेस कैसे चेंज हो गया? बचपना था। जी। उतना हाँ। तो मुझे लगा कि ये प्रार्थना करने से ऐसा हो गया। जी। तो फिर हम गांव में आके रहने लगे पढ़ाई करने के लिए अपने दादाजी के घर पे। जी। है ना। तो वहां पे मैं क्या करता था, किसी को कुछ नहीं बोलता था। अब मेरा दिमाग देखिए, मैं सुबह एकदम जल्दी उठता था, करीब 3:30-4 बजे तक उठ जाता था। जी। इसलिए कि यीशु मसीह को मैंने रात के समय में देखा था प्रार्थना करते हुए, उनका कपड़ा चेंज हुआ। ठीक ना, चेंज हुआ था। तो अब मुझे लगा कि मैं भी ऐसा करूंगा तो मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा। अच्छा, मैं भी ऐसा करूंगा तो मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा। आपके मन में, दिलो दिमाग में ये मतलब अंदर आ गया था कि मैं भी, अगर मैं सुबह में उठकर मैं भी प्रार्थना करूंगा तो मेरा भी ड्रेस चेंज हो जाए। तो ऐसा कुछ आपको हुआ भी? हाँ, फिर मैंने प्रार्थना कुछ दिनों तक लगातार किया। घर वाले से चुपके से उठते थे भोर में। हमारे घर के करीब 100-200 मीटर के दूरी पर एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, फील्ड ग्राउंड, वहाँ पे खेलने जाते थे। कोई नहीं रहता था, सुनसान रास्ता, फिर भी अकेला छोटा बच्चा मैं चला जाता था। उस वक्त आपका उम्र कितना था? उस समय लगभग 10-11 साल। 10-11 साल के बच्चे, देखिए प्रभु ने 10-11 साल से इनको जीवन में अद्भुत काम कर रहे थे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आगे बताएं। तो उस समय मैं अकेला चला जाता था रात को, और फील्ड पे जाके एकदम लास्ट साइड कॉर्नर में, और यीशु मसीह को ऐसे प्रार्थना करते हुए देखे थे। ऐसे करके प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे करके, और वही प्रार्थना जो किताब में लिखा था ना, वो मुझे याद हो गया। जी। वही प्रार्थना हम करते थे। करने के बाद फिर खुद को ऐसे देखते कि हुआ कि नहीं। अच्छा, ठीक। तो ऐसा था। तो उस समय जाने, लेकिन फिर बाद में छूट गया था सब चीज, बिल्कुल पूरी तरह से, मतलब भूल गए थे। अच्छा, फिर उसको भूल गए? हाँ, भूल गए थे। इसलिए कि पता नहीं, बचपना लाइफ था, खेलकूद में ज्यादा बीतता था। लेकिन जब मैं 2008 में जहानाबाद में आया, उस समय से फिर से वो रिपीट हो गया मेरे साथ, और पूरी तरह से मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। मतलब इनकी जीसस ही जो थे एक मार्ग बन गए, एक रास्ता बन गए कि यीशु मसीह के पास वापस ले जाने। देखिए बचपन, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, राजा दाऊद को भी शमूएल ने बचपन में ब्लेस किया था, है ना। अब देखिएगा, जब वो बड़ा हो गया था तो परमेश्वर उसे आशीष किया, और बचपन में ही आशीषित कर दिया था, और उसे राजगद्दी दे दिया बड़ा होने के बाद, है ना मेरे मसीहा। देखिए उसी तरह इनके जीवन में भी वही अद्भुत चमत्कार हुआ कि उन्होंने दया सागर मूवी देखा, और जिस तरह से यीशु मसीह का वस्त्र बदल गया था उस प्रार्थना के समय, और वो चाह रहे थे कि मेरा भी वस्त्र बदल जाए। कई बार इन्होंने प्रयास भी किया। तो प्रभु ने ऐसे सीधे मन वालों को परमेश्वर चुनते हैं। हालेलुया, बहुत मुझे अच्छा लगा इनकी गवाही सुन के, मुझे बहुत आनंद भी हो रहा है। मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग भी बहुत इस गवाही को सुन के आनंदित और बहुत ब्लेस्ड हो रहे होंगे मेरे मसीह भाई बहनों। आइए और भी इनसे हम पूछते हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? मेरे जीजा जी बताए यीशु मसीह के बारे में। तो फिर मुझे लगा कि अरे इनको तो मैं जानता ही हूँ। हाँ, इनके बारे में तो मैं तो इनको जानता हूँ। जी। तो उस समय से फिर मैंने प्रार्थना में जाना शुरू किया। जी। प्रार्थना में जाना शुरू किया। तो प्रार्थना में फिर इतना परिपक्व हो गए कि लगातार प्रार्थना करते रहे। और मैं गया था मार्च महीने में, मार्च या फरवरी महीने में मैं जहानाबाद में गया था 2008 के। जी। और वही 4-5 महीने 6 महीने बीतते मैं जुलाई महीने में फिर मैंने बपतिस्मा भी ले लिया। अच्छा, जुलाई महीने में फिर उस समय मेरा उम्र लगभग 16 साल की थी। 16 साल की। तो फिर उस समय से बपतिस्मा लिया, और प्रार्थना में जाते रहे। जहानाबाद में ही फिर प्रार्थना की। वहाँ इंटर तक रहा मैंने, लगभग 3 साल रहा मैंने जहानाबाद में। तो इंटर पास आउट होने के बाद फिर मैंने भोपाल में चला गया इंजीनियरिंग करने के। जी।
भोपाल में गया तो उस बीच भी हमारा प्रार्थना चलता रहता था, क्योंकि वहां भी गए थे तो मुझे एक दोस्त मिल गया था जी। वो मतलब वो क्रिश्चियन ही था पूरी तरह से। अच्छा, वो केरला के रहने वाला था वो। जी, जी। केरला में अधिकतर लोग क्रिश्चियन ही होते हैं, साउथ इंडियन। तो उसके साथ संगति हो गई थी मेरा। तो उसके कोई रिश्तेदार रहते थे चाचा जी उसी शहर में, वो प्रार्थना चलाते थे, तो फिर हम वहां भी प्रार्थना में जाया करते। जी जी जी। मतलब प्रार्थना 2008 से ना वो लगातार आज तक, अभी 2020 है, आज तक वो लगातार जारी है, बीच में कभी बंद नहीं हुआ। बीच में बंद नहीं। मैं क्वेश्चन करूंगा कि आप प्रभु की उसके बाद सेवा वगैरह कुछ किए? हाँ, सेवा मैंने किया था। मैंने जैसे कि 2008 में प्रभु को जाना, उनको स्वीकार किया, तो बपतिस्मा लेने के बाद मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया था। उससे पहले भी पढ़ता था। तो काफी अच्छे से समझ आने लगी थी। जी जी। तो फिर हम अपने घर पे ठीक ना प्रार्थना चलाना शुरू किए थे। मैं खुद, आप खुद प्रार्थना चलाना? हाँ, मैं अपने घर में, मतलब अपने घर में अपने परिवार के साथ, परिवार के बीच में ही? हाँ, मतलब बाहर, मतलब पड़ोसियों को नहीं, मतलब अपने ही 4-5 परिवारों के बीच में? हाँ, वो प्रार्थना शुरू किए। वहाँ पे खुद मुझे जीतना आता था। वो बाइबल से हम प्रचार करते थे, ठीक ना, घर वाले सुनते थे, अच्छा भी लगता था उनको। और ये देखते देखते फिर पड़ोस के भी कुछ लोग आना शुरू कर दिए। अच्छा, ये देखते आपको प्रचार देखते देखते पड़ोस वाले लोग भी आना शुरू कर दिए? पड़ोस के लोग भी आना। जी जी। तो पड़ोस के लोग भी आए, कुछ लोग आए, बैठे, वहां तक प्रार्थना चला, ठीक है। प्रार्थना चलते चलते फिर बीच में मैं जब बाहर चल गया था तो शायद बंद हो गया था फिर। अच्छा, क्योंकि मैं जाता नहीं था, मैं घर से काफी दूर था। बाहर कहाँ गए थे? बाहर भोपाल गया था ना, मैं पढ़ाई करने भोपाल गए थे, पढ़ाई करने के लिए गया था। तो फिर उस बीच में घर पे मेरे ख्याल से प्रार्थना बंद हो गया क्योंकि मैं नहीं था। तो फिर एक और पास्टर को जानकारी हुआ, तो फिर वो हमारे घर पे आना शुरू किया और वो आज तक वो प्रार्थना चला रहे हैं। तो आपकी मैरिज वगैरह भी हुई होगी? नहीं, अभी शादी नहीं हुई है मेरी, तो सिंगल। मेरे मसीह भाई, बहुत अच्छा लगा इनकी गवाही सुनकर जीवन के बारे में। मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग भी बहुत ही ब्लेस्ड होंगे और बहुत जल्द मेरी भी गवाही आपको सुनने को मिलेगी। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं इनकी गवाही कैसे लगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बरकत और आशीषित करे और आपके सभी परिवारों को ब्लेस करे। आमीन।